न्यूज नशा, आदत हर खबर की। केंद्र सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना बंद कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा किया जा रहा था। केंद्र की ओर से मासिक डेटा जारी करना बंद करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले 7 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया। सरकार ने जून महीने का जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जून में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के जून की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है। पिछले साल जून में सरकार ने जीएसटी से 1.61 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से जुटाए थे। वहीं अगर मई 2024 के कलेक्शन को देखें तो सरकार ने तब जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, यानी मई और जून का कलेक्शन लगभग बराबर रहा। सरकार ने जून 2024 में 1.74 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूल किया है। सालाना आधार पर इसमें 7.7% की ग्रोथ रही। हालांकि पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब जीएसटी कलेक्शन डबल डिजिट यानी 10% से कम रहा। अनपैक्ड गेहूं, चावल, दही और लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से पहले 2.5% से लेकर 4% की दर से टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद इस पर टैक्स शून्य हो गया। कॉस्मेटिक, कलाई घड़ियां, सैनिटरी, प्लास्टिक के बर्तन, दरवाजे और खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर 18% जीएसटी लगता है। पहले इस पर 28% टैक्स लगता था। मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल फोन, 32 इंच तक के टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली के उपकरण, एयर कंडीशनर के अलावा गीजर और पंखे पर जीएसटी के लागू होने से पहले 31.3% की दर से टैक्स लगता था। अब 18% की दर से टैक्स लगाया जाता है। छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले टैक्स पेयर्स के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को खत्म करने की सिफारिश की है। जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। अप्रैल महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर केपीएमजी के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वेराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स, वेट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब हैं। सरकार ने मई 2024 में गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया चौथा और वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2024 में जीएसटी से सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना बंद कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा किया जा रहा था। केंद्र की ओर से मासिक डेटा जारी करना बंद करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले 7 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया। सरकार ने जून महीने का जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जून में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के जून की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है। पिछले साल जून में सरकार ने जीएसटी से 1.61 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से जुटाए थे। वहीं अगर मई 2024 के कलेक्शन को देखें तो सरकार ने तब जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, यानी मई और जून का कलेक्शन लगभग बराबर रहा। सरकार ने जून 2024 में 1.74 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूल किया है। सालाना आधार पर इसमें 7.7% की ग्रोथ रही। हालांकि पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब जीएसटी कलेक्शन डबल डिजिट यानी 10% से कम रहा। अनपैक्ड गेहूं, चावल, दही और लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू होने से पहले 2.5% से लेकर 4% की दर से
से टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद इस पर टैक्स शून्य हो गया। कॉस्मेटिक, कलाई घड़ियां, सैनिटरी, प्लास्टिक के बर्तन, दरवाजे और खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर 18% जीएसटी लगता है। पहले इस पर 28% टैक्स लगता था। मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल फोन, 32 इंच तक के टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली के उपकरण, एयर कंडीशनर के अलावा गीजर और पंखे पर जीएसटी के लागू होने से पहले 31.3% की दर से टैक्स लगता था। अब 18% की दर से टैक्स लगाया जाता है। छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले टैक्स पेयर्स के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को खत्म करने की सिफारिश की है। जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। अप्रैल महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर केपीएमजी के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैरायटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब हैं। सरकार ने मई 2024 में गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया चौथा और वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2024 में जीएसटी से सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी हुई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको